हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीके फॉर जेकेपी बॉर्डर बटालियन को लेके। तो मॉक टेस्ट ही आपका रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाले हैं। तो जहां से क्वेश्चन आपके जो पक्का आएंगे तो आपको कंप्लीट जो 1000 क्वेश्चन सीरीज प्लस मिलेगी। तो हमारा पार्ट नंबर आज 26 रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जॉब्स अपडेट, एजुकेशनल अपडेट, एग्जाम अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो जी आ जाएंगे फ्रेंड्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं जहां पे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेरा, डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो जब बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ जो बॉडी में होती है? डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा या एनीमिया। तो इन चारों ऑप्शनों में से बताना है आपने कौन सा इसका राइट आंसर आपका होगा। आपको मैं समय दूंगा, सबसे पहले आपने इनको अटैम्प्ट करना है, उसके बाद मैं इन क्वेश्चनों को आपको इनका आंसर बताते जाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपने जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बता देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका क्या रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन है वो कौन रिलीज करता है? हमारा पैनक्रियास जो ग्लैंड है वो रिलीज करता है। जब इसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाती है ब्लड में, ठीक है। उसके बाद जो ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है वो बैक्टीरियम की वजह से होता है, और ट्यूबरक्लोसिस उसकी वजह से कास होता है। उसके बाद एनीमिया बात करूं, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की वजह से वो एनीमिया जो कास होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B5 की कमी की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया जो बॉडी में कास होता है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। लाइट क्या है? लाइट सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करूं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद लाइट है जो, उसके दो नेचर हैं। कौन कौन से? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। उसके बाद बात करूं, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी को देख सकते हैं। और एसआई यूनिट क्या रहता है? लाइट का कैंडेला रहता है। क्या रहता है? कैंडेला रहता है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। उसके बाद जो लाइट है वो क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMI, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि जो EMF प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, EMF प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डू वी गेट फ्रॉम द जनरेटर। तो जनरेटर से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एयर एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो जनरेटर से फ्रेंड हमें क्या मिलता है? जनरेटर से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किलोवाट आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये आपका सेशन है। इसी तरह से आपके एग्जाम में जहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए, JK SSB सभी एग्जाम्स के लिए, तो बहुत ही शानदार तरीके से जो आपका सेशन है, आपको इसकी कंप्लीट PDF भी मिल जाएगी। और आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। JKP स्पेशल बॉर्डर बटालियन और JKP बॉर्डर बटालियन को लेके शानदार सीरीज है, वहां पे आप सारी वीडियो वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, एनीमिया डिजीज इज रिलेटेड टू। एनीमिया किसके रिकॉर्डिंग डिजीज है? अब है आइस। तो आइस के रिकॉर्डिंग कौन कौन सी डिजीज होती है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद जो आपका हार्ट आ जाता है, तो हार्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी डिजीज होती है? जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। उसके बाद है ब्लड। तो ब्लड के रिकॉर्डिंग जो आपकी डिजीज है वो कौन सी हो जाती है? एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, व्हाट इज द सिंबल ऑफ ओजोन? O2, O3, CO2, H2O। O2 यानी कि ऑक्सीजन, O3 यानी कि ट्राई ऑक्सीजन जिसको हम ओजोन बोलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ओजोन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद मैं बात करूं, ओजोन है जो वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, और ओजोन को हम किससे मेजर करते हैं? इसका यूनिट क्या रहता है? डॉप्सन, ठीक है। क्या यूनिट रहता है फ्रेंड्स? डॉप्सन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो वाला प्रोसेस है जिसमें जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है 7 कलर में, ठीक है। क्या हो जाती है? 7 कलर में। वो 7 कलर कौन से हो जाते हैं जिसमें लाइट स्कैटर होती है? बिवगॉर, BIVGYOR, ठीक है। उसके बाद होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार्स होते हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है वो हमें रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी पोजीशन है जो स्टार की वो अलग दिखती है, जिसकी वजह से हमें लगता है स्टार कभी अपीयर और होते हैं डिम और कभी ब्राइट, जिसकी वजह से हमें लगता है स्टार है जो वो क्या कर रहे हैं? ट्विंकल कर रहे हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होता है, उधर क्या रहता है कि जैसे डायमंड कोई बना हुआ है, डायमंड में जब लाइट एंटर करी वो उधर से बाहर नहीं आ पाती है, वो लाइट उसी के अंदर रहती है, उसी के अंदर रह रही है, यानी कि वो लाइट कॉन्टिन्यूसली उसी में चल रही है, जिसकी वजह से उधर क्या होता है? TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स, हाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो कितने क्रोमोसोम्स इसमें रहते हैं? तो क्रोमोसोम्स होते हैं फ्रेंड्स 46, यानी कि 23 पेयर रहते हैं और क्या रहते हैं? 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या? ब्रेड, राइस, ग्लूकोज, यूज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्योरेस्ट वाटर। तो प्योरेस्ट वाटर कौन सा है इनमें से? सी वाटर, वेल वाटर, रेन वाटर या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड फोन। तो फोन किसने बनाया हुआ है? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने इक्वेशन ऑफ एनर्जी दी है, E = mc²। उसके बाद जो न्यूटन है, न्यूटन ने लॉस ऑफ मोशन दिए हैं और इन्होंने बताया है ग्रेविटी का इफेक्ट। उसके बाद मैक्रोनी ने रेडियो की डिस्कवरी की है और ग्राम बुलॉक ने जो इन्वेंटेड किया गया है फ़ोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करें, अपना स्कोर जरूर बताएं, कितने क्वेश्चन आपके इनमें से सही हो रहे हैं और आपका इनमें से कितना जो स्कोर है वो रह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड जो हमारा, ब्रॉस इज ए मिक्सचर ऑफ। तो ब्रॉस किसका मिक्सचर है? तो ब्रॉस इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिंक का सिंबल Zn, कॉपर का सिंबल Cu। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, सबसे ज्यादा कैल्शियम किस में पाया जाता है? लेंटिल्स में, यानी कि पल्सिस में, स्पाइनच में, मिल्क में या फिश में। तो इसमें ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जहां पे क्या आ रहा है फ्रेंड्स मेरा? स्पिनच। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस शो डायरेक्शन। कौन सा डिवाइस डायरेक्शन शो करता है? सिस्मोग्राफ जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है, थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को मेजर करता है, लैक्टोमीटर जो मिल्क की यानी कि कितनी स्ट्रेंथ है उसको मेजर करता है। उसके बाद जो कंपास है वो हमें दिशा के बारे में जहाँ पे बताती है। तो जो डायरेक्शन है वो कौन बताता है? कंपास हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच गैस आर रिलीज्ड ड्यूरिंग टू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय कौन सी जो गैस है वो निकलती है? तो वो निकलती है फ्रेंड्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट आ जाएगा, आपको क्या दिया गया? हाउ मैनी टीथ आर देयर इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने जो टीथ हैं वो होते हैं? तो वो होते हैं फ्रेंड 32। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको किस में दूंगा? होमवर्क सेक्शन में भी दूंगा। तो जो आपका कौन है, आपका एपीकल्चर है। एपीकल्चर किससे संबंध रखता है? ठीक है, एपीकल्चर आपने बताना है। एपीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ किसकी? एपीकल्चर बतानी है। एपीकल्चर के बाद फ्रेंड्स आप बताओगे ऑर्निथोलॉजी। कौन सी बताओगे? ऑर्निथोलॉजी। एपीकल्चर, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ये दो आपने बताने। एपीकल्चर और ऑर्निथोलॉजी आपने बताना है, ठीक है। एपीकल्चर और ऑर्निथोलॉजी आपने बताना है, ठीक है। एपीकल्चर और ऑर्निथोलॉजी आपने बताना है। उसके बाद आप नेक्स्ट बताओगे फुल फॉर्म ऑफ WAN। फुल फॉर्म ऑफ WAN। ये 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे। एपीकल्चर रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ, WAN की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में करके बताने हैं। तो आज के इस सेक्शन में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस शानदार सेशन में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना डाउट जरूर पूछिए। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही।